हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हम डबल लिंक लिस्ट कर रहे हैं। सिंगल लिंक लिस्ट हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो डबल लिंक लिस्ट क्या होता है? अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताऊं कि सिंगल लिंक लिस्ट आपको बताया था मैंने कि आपके पास कोई भी नोड है, जब आप नेक्स्ट नोड के साथ उसको कनेक्ट करते हो तो जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 है तो 200 यहाँ आता है और ये इसके साथ लिंक हो जाता है। ये हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट होती है। बट सिंगल लिंक लिस्ट की कुछ प्रॉब्लम ये थी कि जब आपने इसको इसके साथ लिंक करा, ये वाली नोड इसके साथ लिंक्ड हो गई, तो ये वाली नोड सिर्फ आगे ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। आपको एरो भी दिख रहा होगा। अगर आप वापस इस नोड से इस नोड पे आना चाहते हो, यू कांट मूव बैकवर्ड। तो ये डिसएडवांटेज हमारा सिंगल लिंक लिस्ट में था, जो आपकी डबल लिंक लिस्ट ने ओवरकम किया। डबल लिंक लिस्ट क्या करती है? आपके डबल लिंक लिस्ट के अंदर 3 पार्टीशन होते हैं नोड के। यहाँ पे आपकी वैल्यू होती है फॉर एग्जांपल 3, जैसे मैंने लास्ट क्लास में लिंक लिस्ट में बताया था। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 5 ले लिया एंड यहाँ पे मैंने 7 ले लिया। सेम वही एड्रेस, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है। तो जब आप इसको इसके साथ लिंक करोगे, मतलब 200 आपका यहाँ आएगा और ये इसके साथ लिंक हो जाएगा। सेम 300 आपका यहाँ आएगा और ये इसके साथ लिंक हो जाएगा। लास्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक हेड होता है जिसके अंदर स्टार्टिंग नोड का एड्रेस होता है। स्टार्टिंग नोड इज दिस, इसका एड्रेस इज 100, तो 100 यहाँ आएगा और हेड इसके साथ लिंक हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे एक टेल होता है जिसमें लास्ट नोड का एड्रेस होता है। लास्ट नोड इज दिस, इसका एड्रेस इज 300, तो टेल आपको यहाँ से लिंक हो जाएगा। अब ये जो प्रीवियस वाला पार्ट है, इसको भी आपको फिल करना है। अब इसके प्रीवियस तो कोई नोड नहीं है, जैसे लास्ट के लास्ट में कोई नोड नहीं होती, ऐसी फर्स्ट के प्रीवियस कोई नोड नहीं होती, तो ये 0 रहेगा। इसके प्रीवियस में क्या क्या है नोड? दिस नोड, उसका एड्रेस क्या है? 100, तो यहाँ आएगा 100 और ये भी इसके साथ लिंक होएगा। तो आप इससे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो। देन दिस इज 200 एंड यू हैव टू लिंक दिस अगेन। तो ये हमारी डबल लिंक लिस्ट होती है। तो जैसे सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर था कि आपको पहले क्रिएशन करना है, उसके बाद आपके इंसर्शन होंगे 3, आपके स्टार्टिंग, एंडिंग एंड द स्पेसिफाइड लोकेशन। ऐसे ही आपका डिलीशन होगा, स्टार्टिंग, एंडिंग एंड स्पेसिफाइड लोकेशन। तो जब भी आप फर्स्ट चीज, आपको जब भी कोई भी नोड क्रिएट करनी है, चाहे वो लिंक लिस्ट, कोई भी लिंक लिस्ट हो, उस टाइम पे आपको क्या करना है? इनिशियली आपको सारी वैल्यू 0 सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे पहले फर्स्ट नोड बनानी है। इस फर्स्ट नोड को आपने बनाया, यहाँ पे आपने रखा 3। ये तो डेटा आप यूजर से लोगे, तो इस नोड का नाम तो हो जाएगा न्यू नोड। तो न्यू नोड का डेटा आपने यूजर से लेना है, वो आप स्कैनफ के थ्रू कराओगे। तो फॉर एग्जांपल आपने स्कैनफ के थ्रू करा दिया। अब यहाँ पे इनिशियली आपको हेड को भी 0 लेना है। अभी आपको नहीं पता कि आप किस एड्रेस से कनेक्ट करना चाहते हो, और इन वैल्यूज को भी आपको 0 लेना है। तो आपकी ये न्यू नोड है, न्यू नोड का डेटा आप यूजर से सेट करवा लो। न्यू नोड का प्रीवियस, न्यू नोड का प्रीवियस इज इक्वल टू 0 एंड न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू आपको 0 सेट करनी है। फॉर एग्जांपल न्यू नोड की वैल्यू इज 100। अब आपको क्या करना है? अगर आपकी फर्स्ट नोड है, आपका हेड 0 है, फर्स्ट नोड है, उस टाइम तक लिंक लिस्ट खाली है, आप इसको इसके साथ लिंक करोगे तो ये 0 अपडेट होएगा 100, तभी ये इसके साथ लिंक हो पाएगा, अदरवाइज ये लिंक नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होएगी क्योंकि अभी ये फर्स्ट नोड है, और इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि अभी ये फर्स्ट नोड है। तो आपको बस सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि हेड की वैल्यू आपको न्यू नोड करनी है, हेड। और आप टेम्प भी ले सकते हो क्योंकि आपको टेम्प को मूव करना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू आपको न्यू नोड सेट करनी है क्योंकि एक ही नोड है, वहीं पे आपका हेड आएगा, वहीं पे आपका टेल आएगा। अगर आपका हेड 0 है तो हेड 0 होने का मतलब सिर्फ दिस इज द फर्स्ट नोड। एल्स पार्ट आपको क्या करना है? एल्स पार्ट में आपके पास अब फर्स्ट नोड ऑलरेडी क्रिएटेड है, फॉर एग्जांपल आपको सेकंड नोड क्रिएट करनी है। सेकंड नोड में सेम न्यू नोड का डेटा आप यूजर से ले लोगे। इनिशियली इन दोनों वैल्यू को आप 0 करोगे। अब आपको इसके साथ इसको लिंक करना है। 200 अगर इसका एड्रेस है और सपोज आपको वापस भी लिंक करना है, तो ये वाली वैल्यू अपडेट होगी 100 और ये वाली वैल्यू आपकी 0 ही रहेगी क्योंकि अभी कोई नोड है नहीं। तो आपकी सिर्फ एक वैल्यू अपडेट हुई। तो उसको कैसे करोगे? ये वाली वैल्यू भी अपडेट होगी क्योंकि आप इसके साथ लिंक करोगे, तो ये आपकी हो जाएगी 200।
तो दिस इज योर टेम्प एंड दिस इज योर न्यू नोड। तो टेम्प का नेक्स्ट आपको अपडेट करना है, टेम्प का नेक्स्ट आपको अपडेट करना है। टेम्प के नेक्स्ट में वैल्यू कितनी है 200, 200 किसके पास है, न्यू नोड के पास। एंड दिस इज योर न्यू नोड, तो न्यू नोड का प्रीवियस है, उसके पास वैल्यू कितनी है 100, 100 किसके पास है, टेम्प के पास। एंड द लास्ट में आपकी नई नोड क्रिएट हो गई है, आपने दोनों लिंक भी क्रिएट कर दिए हैं। अब टेम्प आपका आगे चला जाएगा, टेम्प आपका यहाँ होना चाहिए, जो भी नई नोड आएगी टेम्प वहां मूव करेगा। तो इसलिए टेम्प की वैल्यू हो जाएगी आपकी, जो भी न्यू नोड की वैल्यू है दैट इज 200, टेम्प वहां पे मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्रिएशन है डबल लिंक लिस्ट का। मेनली सिर्फ 3 लाइनें हैं। पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी जो भी आप नोड क्रिएट कर रहे हो दैट विल बी योर फर्स्ट नोड। अगर वो फर्स्ट नोड है, हेड की वैल्यू 0 है, तो हेड में न्यू नोड सेट करना है, सिर्फ एक वैल्यू अपडेट करनी है। अदरवाइज जब आप कोई भी नेक्स्ट नोड क्रिएट करोगे तो आपको वैल्यूज देखनी है कि ये वाली वैल्यू अपडेट करनी है। तो इस वाली वैल्यू को अपडेट करने के लिए आपको टेम्प का नेक्स्ट, ये न्यू नोड का प्रीवियस और आपका टेम्प अपडेट करना है। तो ये 2-3 लाइनें आपको ध्यान रखनी है। तो आप ये क्रिएशन हो गया डबल लिंक लिस्ट का। अब जब आपने डबल लिंक लिस्ट क्रिएट कर दी है तो अब बात आती है इंसर्शन और डिलीशन की। कैसे इंसर्ट करोगे, कौन सी पोजीशन पे इंसर्शन होता है। सबसे पहला आता है इंसर्शन एट द बिगनिंग। जब आप इंसर्शन एट द बिगनिंग करोगे तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे हो, दिस इज योर फर्स्ट नोड, और यहाँ पे आपने कोई नोड क्रिएट करी है जिसका डेटा आपने यूजर से 1 ले लिया है फॉर एग्जांपल, और उसका एड्रेस 50 है। तो यहाँ पे न्यू नोड की वैल्यू आ जाएगी 50, और इनिशियली इन दोनों वैल्यूज को आपको 0 सेट करना है। अब आप बस ये चेक करना है कौन कौन सी नोड का डेटा अपडेट होगा, उस पर्टिकुलर नोड का डेटा अपडेट करके आपको उसके अकॉर्डिंग कोड सेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कौन कौन सी वैल्यू अपडेट होंगी। दिस इज योर नोड। तो जब ये वाली नोड फर्स्ट नोड नहीं होगी तो हेड यहाँ से जाएगा, हेड पहले 100 था, इसके साथ लिंक था, अब हेड इसके साथ लिंक होएगा, तो हेड की वैल्यू आपकी 50 आएगी। एक नोड ये अपडेट होएगी, दूसरा ये इसके साथ लिंक होगा, ये दोनों वैल्यूज यहाँ से लिंक होंगी, तो ये वाली वैल्यू भी 50 आएगी क्योंकि प्रीवियस वाली अपडेट होगी, और ये आपकी 100 आएगी। तो अब ये देख लो 100 है किसके पास, हेड के पास आपका 100 है, न्यू नोड की वैल्यू आपकी 50 है। बस ये दो वैल्यू यूज करनी है। तो कैसे करोगे, दिस नोड इज योर हेड, क्योंकि हेड के साथ लिंक है तो फर्स्ट नोड का नाम तो हेड होता है, तो हेड का प्रीवियस आपको अपडेट करना है। ये आपकी न्यू नोड है, तो न्यू नोड का नेक्स्ट आपको अपडेट करना है, और हेड आपको अपडेट करना है। ये 3 वैल्यू आपको अपडेट करनी है। बस ऐसे देखते जाओ कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है, उसके अंदर क्या क्या वैल्यू आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब हेड को अपडेट करना है, तो हेड में कितनी वैल्यू चाहिए, हेड में 50 चाहिए। 50 किसके पास है, न्यू नोड के पास, तो न्यू नोड की जो वैल्यू होगी वो तो हेड को मिल जाएगी। अच्छा, न्यू नोड, दिस इज योर न्यू नोड के नेक्स्ट में कितना है 100, 100 क्या है, 100 कहाँ है, हेड के पास है, इसलिए न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड आ जाएगा। इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि हेड को अपडेट करने से पहले ये 100 वैल्यू आप यहाँ यूज कर लो, उसके बाद उसको अपडेट करना है, ये लाइन ऊपर नीचे ही होनी चाहिए। अब हेड का प्रीवियस आपको 50 करना है, 50 किसके पास है, न्यू नोड के पास, तो न्यू नोड हेड का प्रीवियस। बस ये 3 लाइन का कोड है आपका इंसर्शन एट द बिगनिंग का। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसर्शन एट द एंडिंग। जब आप एंडिंग में इंसर्शन करते हो, इसका मतलब आपको यहाँ पे लास्ट वैल्यू अपडेट करनी है। ये नोड सपोज लास्ट में ऐड होना चाहती है, इसका डेटा है, आपने यूजर से डेटा ले लिया और इनिशियली इन दोनों वैल्यू को 0 कर दिया। अब ये तो 0 ही रहेगी, कौन कौन सी वैल्यू अपडेट होंगी, टेल है यहाँ पे, तो सबसे पहले जैसे हेड में था, टेल में वैल्यू जाएगी 400 क्योंकि ये इसके साथ लिंक होएगा। यहाँ पे आपकी आएगी वैल्यू 400, ये इसके साथ लिंक होएगा, और ये इसके साथ लिंक होएगा, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 300। तो 3 वैल्यू आपको अपडेट करनी है। तो दिस इज योर न्यू नोड,
तो न्यू नोड की क्या क्या वैल्यू आपको यूज करनी है, न्यू नोड का प्रीवियस आपको अपडेट करना है, तो न्यू नोड का तो प्रीवियस आपको अपडेट करना है, ठीक है। टेल की वैल्यू आपको अपडेट करनी है, और ये लास्ट नोड है, लास्ट नोड है तो इसका नाम टेल ही होगा, तो टेल का नेक्स्ट आपको अपडेट करना है, 3 वैल्यू अपडेट करनी है। टेल के नेक्स्ट में कितना आएगा 400, 400 के पास है न्यू नोड के पास, तो न्यू नोड, ठीक है। न्यू नोड का प्रीवियस, न्यू नोड के प्रीवियस में आना कितना है 300, 300 किसके पास है टेल के पास, तो टेल की वैल्यू आ जाएगी। टेल में कितना आना है 400, 400 किसके पास है न्यू नोड के पास। बस ये 3 लाइन का कोड है आपका इंसर्शन एट द एंडिंग का। लास्ट इज इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजीशन। अब इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजीशन होगा, उस टाइम पे आपको क्या करना है, पहले तो पोजीशन आपको यूजर से पूछनी पड़ेगी कि वो कौन सी पोजीशन पे वो वहां पे इंसर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, तो आप लूप लगाओगे उस पोजीशन तक, और कौन कौन सी वैल्यू यहाँ अपडेट होंगी। अगर ये वाली नोड यहाँ पे आ रही है तो ये इसके साथ लिंक होगा, ये वैल्यू होगी 250 जो नई नोड के पास है, ये वैल्यू भी होगी 250 जो नई नोड के पास है, और इसमें वैल्यू अपडेट होगी 200 एंड 300। तो आपकी 1 2 3 4 वैल्यू अपडेट होनी है, तो न्यू नोड का प्रीवियस अपडेट होगा, न्यू नोड का नेक्स्ट अपडेट होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इस नोड तक जाने के लिए भी कोई पॉइंटर चाहिए होगा, और नेक्स्ट नोड तक जाने के लिए भी कोई पॉइंटर चाहिए होगा, सब डायरेक्टली तो वहां नहीं पहुंच पाओगे, तो जिस भी आप लूप में चलोगे जब आप पोजीशन तक पहुंच जाओगे तो आप या तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप टेम्प को मूव करोगे, ये वाली वैल्यू आपको अपडेट करनी है, तो टेम्प को जब आप मूव करोगे तो आपको टेम्प का नेक्स्ट अपडेट कर, टेम्प के नेक्स्ट में 250 है, न्यू नोड आ जाएगा, न्यू नोड के प्रीवियस में 200 है, तो 200 टेम्प के पास आ जाएगा, ठीक है। न्यू नोड के नेक्स्ट में कितना है 300, तो इसलिए पहले आपको इसको अपडेट नहीं करना है, क्योंकि ये वैल्यू आप 300 यहाँ यूज कर रहे हो, तो ये वैल्यू आपको लास्ट में अपडेट करनी है, यहाँ पे आ जाएगा टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट में कितना है 300, तो ये यहाँ पे 300 अपडेट हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कैसे अपडेट करोगे, आप चाहो तो फिर आप टेम्प को आगे मूव कर सकते हो, या फिर आप दिस इज योर टेम्प, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट इज 300, तो टेम्प आपका यहाँ आ गया, और इसका प्रीवियस आपको 250 करना है, दैट इज बस ये 4 चीजें अपडेट करनी थी, और चारों चीजें आप वैसे अपडेट कर सकते हो। लूप लगा देना, टेम्प को मूव करते जाना, टेम्प की वैल्यू को टेम्प नेक्स्ट करते जाना जब तक आप पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते। जैसे आप पोजीशन पे पहुंच जाओगे तो जो जो वैल्यू अपडेट करनी है आप उनको अपडेट कर सकते हो। दिस इज इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजीशन। अब बात करते हैं डिलीशन की। डिलीशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर आप डिलीशन करना चाहते हो एट बिगनिंग, इस नोड को अगर आप डिलीट करते हो तो क्या वैल्यू अपडेट होगी, सिर्फ हेड की वैल्यू अपडेट होगी, क्योंकि हेड आपका अब इस नोड के साथ होगा, तो ये वाली वैल्यू 200 हो जाएगी, और इस वाली नोड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि अब आपका प्रीवियस में कोई नोड नहीं। तो अगर सिर्फ ये ओनली एक ही नोड है पूरी लिंक लिस्ट के अंदर, तो आपको हेड को 0 कर देना है, या सीधा सीधा आप बोलो कि हेड का प्रीवियस हेड, ये वाली वैल्यू हेड इज 0, एंड आप इसको फ्री कर सकते हो। अगर इसके अलावा अगर ये ओनली नोड नहीं है लिंक लिस्ट में, तो आपको ये दो वैल्यूज अपडेट करनी है, तो हेड की वैल्यू अपडेट होगी, और हेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, 200 किसके पास है 200 आपकी ये वाली नोड है हेड, इसके नेक्स्ट के पास है, तो हेड के नेक्स्ट की वैल्यू हेड को चली गई, तो हेड 200 हो गया। जैसे हेड 200 हुआ, हेड यहाँ मार्क कर रहा है
अब इसका प्रीवियस, हेड का प्रीवियस आपको क्या करना है, 0। ठीक है, इनिशियली आप टेम्प भी ले सकते हो, हेड की जो भी वैल्यू होगी वो टेम्प में होगी, और आप टेम्प को फ्री कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास डिलीशन एट एंडिंग। इसमें आपको लास्ट वाली नोड डिलीट करनी है। दिस इज योर नोड एंड यू हैव टू डिलीट दिस। तो उसमें क्या वैल्यू अपडेट होंगी, जैसे ये नोड डिलीट होगी ये लास्ट नोड बन जाएगी। लास्ट नोड की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो ये 0 होगी, प्लस आपका हेड अब इसके साथ, सॉरी टेल आपका इसके साथ लिंक होगा, तो टेल की वैल्यू हो जाएगी 200। दो वैल्यू अपडेट होनी है, तो कैसे करोगे, टेल की वैल्यू 200 होनी है, तो टेल की वैल्यू 200, टेल की वैल्यू 200 कहाँ से हो सकती है, टेल की वैल्यू 200 आपकी यहाँ से हो सकती है। तो ये टेल है आपका और 200 टेल के प्रीवियस के पास है, तो टेल की वैल्यू आपकी हो सकती है टेल का प्रीवियस। जैसे ही टेल का प्रीवियस किया, टेल यहाँ आ गया, टेल जैसे ही यहाँ आया तो टेल का जो नेक्स्ट है वो आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दो वैल्यू आपको अपडेट करनी है और आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आता है आपका डिलीशन एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। अगर आपको इस नोड को फॉर एग्जांपल डिलीट करना है, तो कौन कौन सी वैल्यू आपको अपडेट होने वाली है, इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि अब ये इसके साथ डायरेक्ट लिंक होगा, तो 300 यहाँ पे आएगा और इसका आपका 100 यहाँ पे आएगा। दो वैल्यू अपडेट होने वाली है। पहले तो पोजीशन तक लूप चलाओ, टेम्प की वैल्यू टेम्प नेक्स्ट करते जाओ, जैसे ही यहाँ पहुंच जाओगे उस पर आपको क्या करना है, अगर आपका टेम्प यहाँ है तो आपको टेम्प का नेक्स्ट अपडेट करना, ठीक है, और जैसे ही टेम्प को टेम्प नेक्स्ट करोगे तो टेम्प यहाँ आ जाएगा, टेम्प का प्रीवियस अपडेट। वैल्यू कितनी चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर आपको चाहिए 300। 300 किसके पास है, इसके पास, जब आप इसको मूव करोगे, और इसके अंदर वैल्यू चाहिए आपको 100। 100 किसके पास है, टेम्प के पास। ठीक है, तो आप पहले चाहो तो टेम्प का जो भी नेक्स्ट आपको क्या करना है, 300 करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप इन वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हो। तो दिस इज डिलीशन एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। बस आपको कुछ नहीं करना है, लिंक लिस्ट में बहुत इजी है, बस आप ये चेक कर लो कि आपकी कौन सी नोड की वैल्यू अपडेट होने वाली है। जिस भी नोड की वैल्यू अपडेट होने वाली है उसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर। दिस इज ऑल फॉर टुडे।